प्रदेश के का टोटल बजट 35 करोड़ रुपया था अल्पसंख्यक कल्याण का, आज 700 करोड़ है। इस प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनाना, इस प्रदेश में मॉडर्नाइजेशन के लिए मदरसों को मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड देना, इस प्रदेश में 7th पे स्केल मदरसों के शिक्षकों को चालू करना। 7,000 पर कैपिटा इनकम पर बिहार था जब नेता आए थे, और आज 37,000 पर कैपिटा इनकम होगा। ये आएंगे मुसलमान आ जाएंगे तो आरजेडी 5 सीट पर सिमट जाएगा, 10 सीट पर सिमट जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। अब बारी है बिहार विधानसभा चुनाव की। देखिए, विधानसभा चुनाव में बिहार के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, अक़लियत भाई हैं, उनके लिए नीतीश कुमार ने क्या काम किया है? अगर काम किया है तो नीतीश कुमार की पार्टी को वोट क्यों नहीं मिलता है? क्यों आरजेडी पर ही MY का टैग लगता है? मुस्लिम यादव की बात उधर ही क्यों होती है? लेकिन क्या सच में मुसलमानों का वोट JDU को नहीं चाहिए या नहीं चाहिए? ललन सिंह का बयान, मुसलमान वोट नहीं देते हैं, अब देंगे। अब संजय झा कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये अवसर है, 2025 का ये अवसर मिला है, वोट देकर ज़रूर नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करें। हमारे साथ अशोक चौधरी हैं, बिहार के मंत्री हैं। मुसलमान क्या आपकी पार्टी को वोट नहीं देते हैं या उनका प्रेम आपको पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देते, लेकिन जितना वोट मिलना चाहिए उतना वोट नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश के मुसलमानों का नीतीश जी के प्रति अगाध प्रेम है और विश्वास है। हम समझते हैं कि जब वो दुआ करते होंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के शासन के लिए दुआ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका समर्थन मिलना चाहिए वोट का, वो नहीं मिल पाता, उतनी ताकत नहीं मिल पाती। इसीलिए हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ललन सिंह जी ने भी जो कहा था, या संजय झा जी ने भी जो कहा है, और हम लोग भी जो जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई नीतीश जी ने आपके लिए इतना काम किया, पूरा बिहार मेरा परिवार, जो आपको परिवार मानते हैं। तो परिवार में मुसलमान भी तो है ना, 18% मुसलमान है, तो उनके लिए क्या किया? नहीं, नीतीश, अब आप बताइए कि आज़ादी के बाद कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए इतना काम नहीं किया जितना काम नीतीश कुमार ने किया। तालमी मरकज का गठन किसने किया? किसने ये चिंता की कि अल्पसंख्यक के हमारे बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसके लिए तालमी मरकज का गठन करना। इस प्रदेश में IAS BPSC की कोचिंग फ्री में कराना कोई प्रदेश में है क्या? इस प्रदेश का टोटल बजट 35 करोड़ रुपया था अल्पसंख्यक कल्याण का, आज 700 करोड़ है। इस प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनाना, इस प्रदेश में मॉडर्नाइजेशन के लिए मदरसों को मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड देना, इस प्रदेश में 7th पे स्केल मदरसों के शिक्षकों को चालू करना, इस प्रदेश में मदरसों को क्या नाम है, सरकारीकरण करना। तो हर तरह से नेता ने काम किया है, और हम लोग जो नेता के अनुयायी हैं, यही नहीं कहते हैं कि भाई नेता आपको इतना काम कर रहे हैं, आप भी उनको जितना प्रेम आदर सम्मान नेता कर रहे हैं। किसने बनाया मित्तन घाट, किसने बनाया मनेर शरीफ, किसने बनाया बिहार शरीफ, हर जगह फुलवारी शरीफ। आप चले जाइए, जो सरकारी खर्च पर भवन को बनाने का काम किया, जो वहाँ पर बगल में जो हर तरह से आपको मदद करने का काम किया है। तो एक सवाल ये भी है कि हम कई राज्यों में देखते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात होती है। आप इस बात को कह रहे हैं ऑन द कैमरा कि नीतीश कुमार कहते हैं इस बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता है? नहीं, हिंदू मुसलमान हम हमारे नेता का मानना है न्याय के साथ विकास। पूरा बिहार मेरा परिवार, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जो वोट देता है, जो वोट नहीं देता है, सबका विकास होना चाहिए, सबके लिए काम होना चाहिए। तभी तो 7,000 पर कैपिटा इनकम पर बिहार था जब नेता आए थे, और आज 37,000 पर कैपिटा इनकम हो गया। तो इसको हमको और नेशनल एवरेज पर बढ़ाना है। तो उसके लिए हम अगर ये करेंगे, हम तो बार बार कहते हैं कि जो मोदी जी ने सपना देखा है, 9 नंबर से हमको 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया पूरे विश्व में, और तीसरे नंबर का बनाना चाहते हैं। चाइना और अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था बनाना। ये तभी संभव होगा जब हम जात पात धर्म की राजनीति छोड़ेंगे। ये हिंदू मुस्लिम करके ये हम वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। लालू जी की पार्टी है, तेजस्वी जी की पार्टी भी तो है ना, मुसलमानों के रहनुमा है। वो कहते हैं कि क्या कौन काम किया यार, कौन काम किया? अडवाणी जी के रथ रोकने के अलावा क्या काम किया है? इनको बता दीजिए। तो अल्पसंख्यक के लिए एक काम बताएं ना भाई, कि हम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इस योजना की शुरुआत की, जिससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक मजबूत हुए। एक नाम बताइए अडवाणी जी के रथ को रोकने के अलावा। तो ये भावना में बह करके, अब वो बिहार नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है। अब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 11% ग्रोथ रेट पर बिहार आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और उस हिंदुस्तान में बिहार सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये काम करने का हमारे पास समय नहीं है कि कौन कुछ जात का है, कौन धर्म का है। अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है इस हिंदुस्तान को, और बिहार को गुजरात कर्नाटक जैसा बनना है, अपनी समृद्धशाली जो हमारा इतिहास है, जहाँ
सम्राट अशोक अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक राज कर, वो बिहार अगर बनाना है तो इन सब चीज़ों से अपने आप सबको नमस्ते करना होगा। संजय झा के बयान को आप साथ दे रहे हैं कि मौका 2025 में है, नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार तो हम लोग तो टारगेट हमारा है हम अपने सेल्फ टारगेट 2010 का जो है उसको क्रॉस करेंगे और 225 सीट जीतेंगे 2025 में। तो क्या मतलब ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं आएंगे, मुसलमान आ जाएंगे तो आरजेडी 5 सीट पर सिमट जाएगा, 10 सीट पर सिमट जाएगा। अगर मुसलमान जितना प्यार नीतीश जी करते हैं उतना प्यार 25 में मुसलमान भी नीतीश जी को करने लगा तो ये आरजेडी 5-10 सीट पर सिमट जाएंगे। आप माने कि मौका है 25 में? बिल्कुल मौका है, मौका बिल्कुल है। 14 में नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी छोड़े, मुसलमान साथ नहीं आए लोकसभा में, 2009 में नहीं आए, फिर 14 में नहीं आए। तो आपको तो नेता तो आपको फीलर्स दे ही रहे हैं कि आप आइए, हम आपके लिए काम करते हैं, आप आते नहीं हैं। आपको उतना प्यार नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। अगर नहीं आते तो बेला कैसे जीतते, नहीं आते तो रामगढ़ कैसे जीतते, नहीं आते तो हम जमशेदपुर कैसे जीतते। पूरा मानगो का जो ब्लॉक का इलाका है, पूरा मिनॉरिटी का इलाका है, वहाँ भी हमको वोट पड़ा है। आप माने कर चुका देंगे इस बार? हम नेता ने जिस बिहार को बनाने में इतनी महती भूमिका का निर्वहन किया है, उस नेता के प्रति भी तो प्यार दिखाना ना पड़ेगा, उत्साह दिखाना पड़ेगा ना। एक तरफ से ताली बजतेगा, कितना दिन बजेगा? और अगर नहीं करिएगा तो लोग विश्वास नहीं भविष्य में करेगा कि हम तो काम करते हैं, लेकिन ये लोग वही हिंदू मुस्लिम पर वोट करते हैं। हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं, वोट विकास पर करिए। ये नीतीश अगर विकास पर वोट हुआ तो आरजेडी 5-10 सीट पर ही आ जाएगा। तो क्या है, 5 नहीं आएगा, तेजस्वी नहीं जीतेंगे। वो तो लार्जेस्ट पार्टी बने थे अपने दम पर। कौन? 20 में तेजस्वी यादव अपने दम पे लार्जेस्ट पार्टी। अरे उसमें तो हम लोग के साथ भीतरघात हो गया था भाई। नीतीश कुमार के क्या हराएगा बिहार में? नीतीश कुमार के साथ तो लोग जो साथे थे सब लोग मिलकर के भीतरघात कर दी, तब ना आ गए हम लोग 43। नहीं तो ये सिंगल लार्जेस्ट कहाँ से आ जाएंगे? चलिए, अशोक चौधरी हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। मुसलमानों को उनका प्रेम दिखाना पड़ेगा नीतीश कुमार के प्रति। आपने समझा क्या वो विकास पर वोट करेंगे? आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।